हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वक्त खड़े हैं बीकानेर के अंदर, जहाँ खेजड़ी बचाओ को लेकर 2 तारीख से आंदोलन किया जा रहा है। आज 5 तारीख होगी। 3 दिन से बहुत ही बड़ा यहाँ पर लोग अनशन पर भी बैठे हैं। क्या कुछ रहने वाला हमारे साथ है जोधपुर अखिल भारतीय जोधपुर संभाग के अध्यक्ष शिषपाल जी बिश्नोई, उनसे हम बातचीत करेंगे। और भी तमाम सारे लोग हैं और हजारों की तादाद में यहाँ बीकानेर धर्मशाला के अंदर लोग आए हुए हैं। तो शिषपाल जी, क्या कुछ रहने वाला है? क्या आज तक अनशन पर लोग बैठे, क्या आश्वासन मिला है? लोगों की भावना थी शुरुआत से ही खेजड़ी नहीं कटनी चाहिए, उसको लेकर पहले दिन से ही लोग अनशन पे बैठने को उतरू थे। लेकिन संत जनों ने जो निवेदन किया तो 3 तारीख से आज तीसरा दिन है, कंटिन्यू अनशन चल रहा है। 500 से ज़्यादा लोग हैं जो अनशन पे है और सरकार की आंख नहीं खुल रही है, कानों पे जू नहीं रेंग रही है। लोगों ने केवल मात्र वृक्ष बचाने के लिए अनशन पे बैठे। 36 कौम के लोग, पूरे राजस्थान के लोग यहाँ आए हुए हैं। हजार पहले दिन तो लाख से ऊपर संख्या थी और आज 20-30 हजार से ज़्यादा संख्या यहाँ पे मौजूद है। और लोग एक ही मांग है सरकार को तुरंत प्रभाव से, और संत जन है जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए और लोग युवाओं का बार बार फोन आ रहा है कि हम भी आए। तो ये यदि समय रहते सरकार नहीं चाहती तो ये आंदोलन है जो बड़ा होने जा रहा है। और सरकार के मौजूदा मंत्री हमारे आदरणीय के बिश्नोई जी भी यहाँ मौके पे आए थे। उन्होंने भी कोशिश की लोगों को समझाने की। 2 संभागों में जो खेजड़ी पूर्णतः काटे रोकने का भी उन्होंने आदेश करवाने की कोशिश की। लेकिन जनता की मांग है कि पूरे राजस्थान में खेजड़ी कहीं कटनी नहीं चाहिए, कोई संभाग से कोई मतलब नहीं। तो इसको लेकर धरना अभी भी चालू है और लोग अनशन पे बैठे हैं और लोग किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। तो आगे क्या कुछ रहने वाला? सरकार ने अभी तो कोई आश्वासन दिया नहीं बड़ा। आपकी क्या मांग है पूरे राजस्थान के अंदर खेजड़ी की? हमारी मांग है वृक्ष कटना नहीं चाहिए और वृक्ष काटने वालों के प्रति उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई हो, सजा हो, इस तरह का कानून बनाया जाए। और राजस्थान सरकार से हम मांग रखते हैं, हमारे पूज्य गुरुजन भी और महिलाएं भी अनशन पे बैठे हैं, उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। कम से कम उनके ऊपर दया करके, वो कोई नौकरी मांग नहीं रहे हैं, कोई व्यक्तिगत काम की इच्छा जाहिर नहीं कर रहे हैं। तो आप सरकार इस चीज़ को महत्वपूर्ण मुद्दे को मानते हुए, हमारी भावना, पर्यावरण प्रेमियों की भावना को समझते हुए तुरंत प्रभाव से ये जो वृक्ष की कटाई है जो बंद की जाए, इस प्रकार की मांग रहेगी। और आगे धरना चालू रहेगा। तमाम लोगों से निवेदन रहेगा कि इस एक महामेले का, वृक्ष मेले के अंदर आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर जो अनशन पर बैठे लोग, तमाम सारे बुजुर्ग लोग भी है, ज्यादातर लोगों की तबीयत भी खराब है, आईसीयू में लोग भर्ती है। क्या कहना चाहोगे, कितने कुछ लोग? देखो, 18 लोग कल तक भर्ती थे, जिसमें से 2 आईसीयू में थे। आज उनकी संख्या बढ़ गई है, शाम को फाइनल आंकड़ा आएगा। लेकिन मैं एक ही कहना चाहता हूँ, लोगों की जो भावना है, माँ अमृता देवी के नेतृत्व में जो उस समय 363 लोग शहीद हुए थे, उसी तरह की भावना है। लोग पीछे हटने के मूड में नहीं है। इसलिए अब सरकार को समय रहते समझ जाना होगा, नहीं तो ये भूखे संत और भूखी महिलाएं और भूखे ये बुजुर्ग आपको दुराशीष दे देंगे तो आपका जो नाश हो जाएगा। नहीं तो आप समय रहते समझे और इस मामले को एकदम गहनता से लेते हुए तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें और खेजड़ी कटना बंद करें। और खेजड़ी हमारे मरुस्थल की जीवन रेखा है, खेजड़ी हमारी भावना है, खेजड़ी एक वृक्ष नहीं है। खेजड़ी हमारे पश्चिमी राजस्थान के लोगों का सब कुछ खेजड़ी ही है। तो मैं पिछले समय से एक पोस्ट देख रहा हूँ, जैसे के बिश्नोई साहब है, जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब है, पब्बा राम जी और भी तमाम प्रदेश अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष, ये मदन लाल से मिलकर आए। क्या आश्वासन दिया, किस तरह से? ये सभी हमारे समाज के नेता है, अग्रणी है, मौजूदा सरकार के नेता है, मोजीज आदमी है। उन्होंने समाज की भावना को देखते हुए उन्होंने कोशिश की है, कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि कानून बने। लेकिन क्या पता कहाँ उनकी बात रुक रही है। उन्होंने 2 संभाग का तो लिखवाने का यश कर दिया, पूरा प्रदेश का लिखवा देते तो लोगों की भावना है जो एकदम खुशी से उनका वाहवाही करते। लेकिन मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि वो भी काफ़ी समय से समाज और सरकार के बीच में सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको भी समझना चाहिए लोगों की भावना को। और हमारे प्रधान जी आ गया, मैं तो आंगो इंट्रो करा होते आंगे पड़का पड़े तो प्रधान जी आओ थोड़ा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रधान जी अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं भारी संख्या में, और तमाम सारे लोग उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जहाँ यूपी, एमपी, हरियाणा, यहाँ से लोग, तमाम सारे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अलग अलग जगहों से लोग भी पहुँचने की कोशिश करेंगे। देखिए अलग अलग जगहों से, और हमारे साथ तमाम सारे लोग हैं। बोलो साहब, बोलो सर, आप क्या कहना चाहोगे? इस बड़ा आंदोलन देखने को मिल रहा है, जैसे मंत्री साहब यहाँ पर आए थे और यहाँ पर जहाँ तक मैंने इंटरव्यू लिया वहाँ पर लोग हरियाणा, यूपी, एमपी से तमाम सारे लोग आए हुए। क्या कुछ कहना चाहोगे इस आंदोलन को लेकर? आंदोलन हम थाने दिए ही है, गौणों के चावा न्याय नहीं मिली जिदाड़गा वहाँ को नहीं, और पानी जलो है वो अधूरो पानो है।
तो अधूरोपन हमारे काम को नहीं मानना चाहिए पूरे राजस्थान को लिखकर। अगर पेड़ जित तक कानून न बने, जित तक पेड़ न कटे, पूरे राजस्थान में अगर लागू कर दे तो जनता धरनो हटे को नहीं, अनशन तोड़े। बात है हमारी मोटी मोटी। अब आपका बड़ा क्या मांग, क्या है कानून के अंदर, क्या मांग है आपकी? कानून, हमें खेजड़ी का कानून चाहिए, और जो खेजड़ी काटने वाले हैं उनके कानून और सजा का प्रावधान होना चाहिए। और जो खेजड़ी मान लो काटने वाले और प्लेंटी है, वो कोई मोटी प्लेंटी रखे ताकि खेजड़ी काटने का छोड़ खेजड़ी के सामने देखने में भी झसकावे। इस वास्ते माने बड़ो अच्छो कानून चाहिए। अब लोग है कि लॉलीपॉप तो मैं मानने वाला हाँ को नहीं, और मैं मानने वाला को नहीं, जनता को माने नहीं। आज जनता गिंगई को नहीं, पर्यावरण बचाने 36 कौम के लोग बैठे हैं, और लारले 5 दिनों वो लगातार बैठी है। माताएं, बहनें, साधु संत 72 घंटा क्यों नहीं, अभी तो हो गया 80 घंटा। 80 घंटा हो गया लगातार पानी की बूंद नहीं देखी। तो वे लोग हटने वाला को नहीं है। सरकार के नुमाइंदा आए, बात करी, लोगों ने, इन लोगों के मनसा नहीं है, वो बात अधूरी बात मानने को तैयार नहीं है। सच्चाई ये है, इसमें कोई बात नहीं है। लोगों का मन ऐसा है कि हमें कानून चाहिए तो बढ़िया चाहिए, फालतू की बातों में हम विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए जनता की भावना, पर्यावरण, जीव जंतु बचाने वाले जितने भी पर्यावरण 36 कौम के लोग हैं, वो पीछे हटने वाले हैं नहीं। कहानी यह है, अब गवर्नमेंट समय से चाहते तो उनकी मर्जी, न चाहते तो हम तो बैठने वाले हैं, गांधीवादी आंदोलन कर रहे हैं, ना किसी से कोई ठोस पहुंचा रहे हैं। हम हमारी जगह बैठे हैं, हम हमारी काया ने कष्ट दे करके बैठे हैं, किसी और की काया को कष्ट नहीं दे रहे। मैं तो धन्यवाद दूं 537 लोगों ने जो को अनशन पर, और 80 घंटा हो गया लगातार, अभी तक लगातार 80 घंटा तक पानी की बूंद नहीं देखी। मैं लोग माने बहुत बहुत धन्यवाद दूं, और विशेष धन्यवाद दूं साधु संतान ने, और विशेष धन्यवाद दूं पूरे भारतवर्ष के लोगों ने जो को कम से कम 20,000 डेली लोग अटे आवे, और ये मुहिम में हमेशा एक जो ज्योति रूपी अवति दे होम के अंदर। तो मैं धन्यवाद पूरे भारतवर्ष के लोगों ने दूं कि लोग बड़ा 36 कौम का लोग हमारे हाथ है, कोई जात पात की बात नहीं, हर आदमी और लोग युवा में बड़ा जोश है। जब तक न्याय नहीं मिलेंगे हम हटेंगे नहीं, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन खेजड़ी को बचाएंगे, यही इनका नारा है। खेजड़ी कौन बचाएंगे? खेजड़ी की रक्षा कौन करेंगे? ये हमारा नारा है, ये 36 कौम का नारा है, ये हमारा प्रण है। जब तक हमारे 36 कौम के लोगों में, बिश्नोइयों के रगों में अगर बिश्नोई का खून और 363 बलिदान हुआ, उनका खून रगों में दौड़ेगा, तब तक हम नहीं हटेंगे। अगर हम मर गए तो हमारे पीछे बैठने वाला ही बहुत है। जय बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। देखिए जिस तरह से अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी है। जिस तरह से जो जितना शरीर के अंदर खून है, वहाँ रक्त तक खून दौड़ेगा तो खेजड़ी के लिए तो मरेंगे कटेंगे। तो ये भी इनका कहना है, खेजड़ी के लिए मरेंगे कटेंगे। देखते हैं आगे सरकार क्या करती, किस तरह। और बुजुर्ग लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर आप कहाँ से आए हो, क्या कहना चाहोगे? सोहरिज फड़ोदी से आए हैं, 50 आदमी आज 4 दिन से यही है। हम सरपंच साहब है हमारे सोहरिज के साथ में। जब तक खेजड़ी कानून नहीं, जब तक हम यहाँ डटे रहेंगे, कानून बना कर उठेंगे। यहाँ से सरकार लॉलीपॉप देकर वापस चली जाती है, ऐसे चलता नहीं। खेजड़ी हमारा प्राणी है, खेजड़ी सांगरी मिलती है, हमको लूंग मिलता है, गाय चरती है, हम खाते हैं, विदेशों में जाती है इसकी सब्जी। इसलिए खेजड़ी का हमारे खेजड़ी विष्णु एक चाहिए नहीं, सब दुनिया की चाहिए। इसलिए हम खेजड़ी का कानून बनाने की मांग कर रहे हैं सरकार से जल्दी कानून बनाए, जनता की धैर्य का जवाब मत ले। ये खेजड़ी के लिए अपने प्राण दे सकते हो? हाँ दे सकते हैं। मेरे तो वैसे ही दे दान किया हुआ है मेडिकल कॉलेज जोधपुर में, और खेजड़ी के लिए मैं आज ही मरने ले तैयार हूँ। दे दान बाद में ये सरपंच कर देगा, वहाँ ले जाकर सौंप देगा। दे दान की घोषणा की हुई है 2 साल पहले जोधपुर मेडिकल कॉलेज में। नेत्रदान पूरा दे दान, शरीर पूरा दान करने की घोषणा की है जोधपुर मेडिकल कॉलेज में। जो आज मैं मरूँ तो ये सरपंच कल ले जाकर वहाँ सौंप देंगे, बाद में मरना है, अभी मरना है मेरे को। बिल्कुल। देखिए जिस तरह से अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, काफी बुजुर्ग है और अलग अलग युवा अलग अलग जगहों से, मतलब राजस्थान तो है ही,
यहाँ पर खास तौर पर मैंने अलग अलग लोगों से बात की, हरियाणा, यूपी और तमाम सारे लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बड़े आंदोलन में भाग ले रहे हैं। अब देखना ये होगा कि राजस्थान के अंदर सरकार क्या तय करती है खेजड़ी बचाओ आंदोलन को लेकर। और आपको एक बात और कह दूं कि जिस तरह से 400-500 साल पहला अमृता देवी ने 363 लोगों ने जो अपना दान दिया था, वहाँ उस टाइम तो सोशल मीडिया नहीं था, उस टाइम तमाम सारी चीजें नहीं थी, लेकिन आज के जमाने में सोशल मीडिया भी है, लोग बड़े जागरूक है, लोग बड़े समझदार हो गए। तो देखते हैं आगे सरकार क्या करती है, आगे की रणनीति किस तरह से। आप बने रहे द खटक में, धन्यवाद।